प्रिय दर्शकों, नमस्कार। वैदिक ज्योतिषम के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हस्तरेखा में जो विशेष चिन्ह बनते हैं उनसे हम अपने भविष्य को कैसे जान सकते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे चिन्हों की बात करेंगे जिससे आप निश्चित ही अमीर, धनवान और ज्ञानी बन सकते हैं। अगर आम तौर पर देखा जाए तो व्यक्ति को धन के अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो मान सम्मान से अमीर बने, अर्थात उसका मान सम्मान समाज में अच्छा हो। भले उसके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो, लेकिन अगर उसकी इज्जत है, मान सम्मान है, तो व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन का पूरा भोग कर सकता है। परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे योग बताएंगे जिससे आप धन के मामले में भी अमीर होंगे और मान सम्मान से भी अमीर होंगे। तो आइए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सभी के हाथों में ये 3 रेखाएं मुख्य रूप से दिखाई देती है। पहली जीवन रेखा, ये अंगूठे के ऊपर से प्रारंभ होकर हाथ के नीचे मणिबंध तक जाती है। इसी के साथ से यहाँ पर या ऊपर से एक रेखा ऐसी निकलकर इधर की ओर जाती है, जिसे मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, और एक रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ ऊपर की तरफ जाती है, जिसे हृदय रेखा कहते हैं। ये 3 रेखाएं सभी के हाथ में पाई जाती है। और एक और होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इस तरफ से प्रारंभ होकर ऊपर शनि पर्वत तक जाती है। ये तो कुछ मुख्य रेखा हो गई। अब हम कुछ ऐसे विशेष चिन्हों की बात करते हैं जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। ये जो पर्वत है, ये जो उंगली है, इसे अनामिका उंगली कहते हैं। इसके ठीक नीचे ये जो स्थान है, ये वाला, ये होता है सूर्य पर्वत। ये सूर्य पर्वत पर जो रेखा होती है, इस तरीके की जो रेखा होती है, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। ये रेखा व्यक्ति को मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ धन भी दिलाती है। यही रेखा अगर मजबूत हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी का भी प्रयास करे तो उसे सफलता मिलती है। इसी के साथ अगर यहाँ पर इस तरीके का त्रिशूल का चिन्ह हो, अर्थात इसी में से एक या तो ऐसा यहाँ बीच में से निकली हो या फिर इस तरीके का त्रिशूल का चिन्ह हो, तो ये बहुत ही शुभ होता है और ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान, इज्जत और धन भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। साथ ही अगर ये ना हो, इसके अलावा इधर बताता हूँ मैं, इसके अलावा अगर यहीं पर ऐसा नक्षत्र का चिन्ह हो, अर्थात ऐसी लाइन और उस पर ऐसा क्रॉस हो, तो ये नक्षत्र का चिन्ह बन जाता है। इसे भी बहुत शुभ माना गया है। ये चिन्ह यहाँ पर होने से भी व्यक्ति को मान सम्मान, इज्जत अच्छी मिलती है। उसके साथ ये जो सूर्य की रेखा है, ये जितनी लंबी होंगी, अर्थात अभी तो ये यहाँ तक बनाई है मैंने, अगर यह आगे और बढ़ती है और ये यहाँ नीचे तक आती है, जहाँ तक भी आए, जितनी नीचे तक आएंगी उतना शुभ। और यह अगर यहाँ इसमें मिल जाए भाग्य की रेखा में तो बहुत ही शुभ, अर्थात उस समय मान सम्मान, इज्जत और पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। धन की भी उस समय वृद्धि होने वाली है, और वो समय होगा जब एक तरीके से आपका भाग्योदय होगा, ये रेखा इसमें जब मिल जाए। उसके साथ ही आप इस पर्वत को भी देखिए। अगर यहाँ रेखा ना हो या रेखा हो, फिर भी आप इस पर्वत को देखिए, ये कितना मजबूत है। तो वो देखने के लिए आप ये कीजिए कि अपने दाएं हाथ को लीजिए और बाएं हाथ की उंगली से इस जगहों को दबा के देखिए। अगर आपको ये जगह कड़क लगती है, थोड़ी ऐसा अंदर थोड़ी मजबूती लगती है उसमें, तो आप समझिए कि आपका सूर्य पर्वत मजबूत है और आपको अच्छे फल देगा ये। और आगे इसके साथ ही आपको यह वाला भाग भी देखना है। ये पहली उंगली के नीचे ये होता है गुरु पर्वत। ये गुरु पर्वत व्यक्ति को ऊंचाई, मान सम्मान, इज्जत के साथ धन भी दिलाता है और अच्छा ऊंचा पद, क्योंकि गुरु जो होते हैं
वो ऊंचाई के कारक होते हैं। यहाँ पर जो गुरु का पर्वत बन रहा है, अगर यह अच्छा है, शुभ है, तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ देने वाले गुरु बन जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ चिन्ह बन रहे हो, जैसे अगर यहाँ से कोई रेखा निकल कर यहाँ चले जाए ऐसी, ये भी शुभ है। इसके साथ कोई रेखा यहाँ पर ऐसा क्रॉस बना ले तो ये भी बहुत शुभ है। ये यहाँ पर अगर कोई तिल का निशान हो तो उसे भी शुभ माना गया है। इस तरीके की जो एक रेखा बनती है ऐसी, गुरु वलय जिसे कहते हैं, इस रेखा को भी बहुत शुभ माना गया है। ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाती है और उसके साथ धार्मिकता के साथ व्यक्ति को मान सम्मान, इज्जत भी दिलाती है और धन भी दिलाती है। इसलिए आप अपने गुरु पर्वत को भी देखिए कि वो कितना मजबूत है। अब हम बात करते हैं एक मुख्य साइन जो बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है, वो है क्रॉस का साइन, जो आपके ये जो भाग्य रेखा है जो शनि पर्वत तक जाती है, इसके और इससे बनता है यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में। अर्थात हो सकता है आपके हाथ में यहाँ हृदय रेखा से एक लाइन इस तरीके से यहाँ आ रही हो, इसके क्रॉस बनेगा वो तभी पूर्ण होगा जब उसके 3 कोने 4 मिलते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 3 कोने कम से कम यहाँ अगर नीचे से चालू करें तो ऊपर तक 3 कोने उसके किसी भी रेखा से मिलने चाहिए, तब जाके उस क्रॉस को पूर्ण क्रॉस कहेंगे। ये अगर क्रॉस बनता है तो लगभग 25 से 30 आयु के बाद आपको विशेष मान सम्मान, इज्जत और बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में समझिए आपके हाथ में ये नहीं बन रहा है, या फिर यहाँ पर अगर ऐसी 2-3 लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हो, ऐसी लाइनें जा रही हो और उनसे ऐसे बक्से की ऐसा बॉक्स बन रहा हो, चौकुट बक्सा बन रहा हो यहाँ पर, या खिड़की जैसी आकृति बन रही हो ऐसी, तो भी यह बहुत शुभ होती है। ये आपको धन संपदा और ये बताती है कि उस समय आप या तो कोई नया गाड़ी या फिर कोई अच्छा बड़ी जगह, भूमि, भवन आदि कुछ लेंगे आप। ये इस बात की ओर संकेत करती है। ये भी बहुत शुभ माना गया है और बहुत ही कम लोगों के हाथों में भी ये देखने को मिलता है। इसके साथ आपको देखना है कि क्या आपके जो ये अंगूठा है, इस अंगूठे पर अगर यहाँ पर ऐसी लाइनें हैं दोनों तरफ में, जितनी अधिक लाइनें होंगी ये इस बात की सूचक होंगी, ऐसी छोटी छोटी, और यहाँ की लाइनें लंबी होंगी तो थोड़ी टेंशन देती है, लेकिन छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं वो इस बात की ओर संकेत करती है कि आपको ये धनवान बनने का सूचक होती है लाइनें, कि आप निश्चित ही धनवान बनेंगे। लेकिन इनके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप धनवान तभी बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे। आप अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित ही ये रेखाओं आपको अच्छा लाभ देंगी। अब हम बात करते हैं आपकी मुख्य एक केतु के पर्वत। ये जो ये वाला भाग दिख रहा है, एक और साइन, ये भाग होता है केतु का पर्वत। इस केतु के पर्वत पर ऐसा मछली की आकृति, अर्थात आकृति कुछ इस तरीके से है, वो इसके साथ बने या फिर यहाँ इधर बने, इस तरीके से कुछ बनती है। वो ऐसी आकृति अगर बने तो ये निश्चित ही एक समय पर आकर ऐसा बड़ा धन लाभ कराती है और आकस्मिक धन लाभ कराती है, क्योंकि केतु जो है वो आकस्मिक ग्रह है और ये आकस्मिक धन लाभ कराती है। ये धन लाभ बहुत ही बड़ा होता है और इसके बाद आपको पैसे की किल्लत कभी नहीं होती। उसी के साथ यही रेखा एक, ये जो बीच का जो भाग देख रहे हैं, हथेली के ठीक बीच का भाग, ये होता है राहु का पर्वत। यहाँ पर अगर ये जो नक्षत्र का चिन्ह बताया, ये अगर यहाँ बनता हो तो भी बहुत शुभ होता है और ये चिन्ह भी आपको ऐसा धन दिलाता है जिसके बाद आपको धन की कभी कमी नहीं होती। परंतु हाँ, राहु और केतु के पर्वत पर बनने वाले ये चिन्ह ये जरूर बताते हैं कि जो धन आएगा वो आएगा तो सही, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी सही मार्ग से आए। हो सकता है किसी गलत मार्ग से भी आए, लेकिन ये पक्का है कि धन आएगा आपके हाथ में और आपको बहुत अच्छा धन मिलने वाला है। अब आपको अगर ये देखना है कि आपके हाथ में धन टिकेगा कि नहीं, आएगा तो सही लेकिन आपके पास पैसे होंगे कि नहीं। आप छोटी नौकरी करते हो लेकिन वो नौकरी से भी आपका घर चलेगा कि नहीं, ये अगर चेक करना है तो आप देखिए, ये वाला जो भाग होता है ये शुक्र पर्वत होता है। ये शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे वाला, यहाँ से एक रेखा निकलती है जो सीधी यहाँ बुध पर्वत तक जाती है। हो सकता है इतनी लंबी ना हो, परंतु एक रेखा यहाँ तक आती है। अगर ये मस्तिष्क की जो रेखा है उसको पार कर जाए तो यहाँ, और ये जो आपकी भाग्य रेखा है इसको और मस्तिष्क रेखा को मिलाकर
ये 3 रेखाओं से यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बनती है जिसे धन त्रिभुज कहते हैं। अर्थात आप भले छोटी नौकरी करते हो लेकिन उस छोटी नौकरी से भी आपको जो धन प्राप्त होगा वो आपके हाथ में रहेगा, उससे आपका परिवार भी चल जाएगा और आपके पास पैसे बचेंगे भी, आप उसकी कुछ सेविंग भी करेंगे पैसों की और वो पैसे आपको भविष्य में काम आएंगे। ये जितना बड़ा बनेगा त्रिभुज उतना ज़्यादा आपके पास धन रहेगा, ये इस बात की ओर संकेत करते हैं। साथ ही अगर ये भाग देख रहे हैं आप, ये चंद्रमा का पर्वत होता है। यहाँ से कुछ लाइनें अगर यहाँ ऊपर की तरफ या फिर आपकी भाग्य रेखा में मिल जाए तो ये बताती है कि आपको बाहर से भी, विदेशों से भी या फिर कुछ बाहर के देशों से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं, आपकी यात्राएं भी वहाँ होंगी। ये इस बात की ओर भी सूचक करती है। ये जो चिन्ह है ये बहुत शुभ है और ये आपको निश्चित ही अच्छा धन दिलाती है। उसी के साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो शुक्र पर्वत है ये वाला भाग, ये अच्छा मजबूत उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो देव है वो आपको भोग ऐश्वर्य के कारक ग्रह है और आपको सभी सुख सुविधा देने वाले ग्रह है। इसलिए आपको ये देखना है कि जो शुक्र का पर्वत है ये अच्छा उठा हुआ होना चाहिए। और साथ में अगर यहाँ पर अच्छी खड़ी लाइनें हो इस तरीके की, ये लाइनें यहाँ नीचे भी होती है, ये जितनी अधिक लाइनें होंगी उतना ज़्यादा आपको मौके भी मिलेंगे पैसे कमाने की और सुख में वृद्धि भी होंगी। इसके विपरीत अगर ऐसी आड़ी लाइनें हो तो ये इस बात की ओर संकेत करती है कि आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है। धन तो मिलेगा इसमें भी, लेकिन थोड़ा टेंशन के बाद मिलेगा, थोड़ी मेहनत के बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी जाली बन जाए तो टेंशन ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको धन दौलत और इज्जत, उसके साथ सारी सुखों की चीज़ें अवश्य मिलती है। ये सब रेखाएं इसी बात की ओर संकेत करती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हमने बात करी कि ये सब रेखाएं, कि ये जो चिन्ह बनते हैं इन पर्वतों पर कैसा हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और इनसे हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वो किस प्रकार से होती है। ऐसी रोचक जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। हम आगे हस्तरेखा और कुंडली से संबंधित सभी प्रश्नों के भी जवाब निकालेंगे और उसके साथ आपको सिखाएंगे भी। अभी वीडियो आने में कुछ देरी हो रही थी, पर अब से वीडियो आते रहेंगे और आपको हम अच्छा ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।